तो अपने आप प्रोडक्शन कब खोला आपने? फोर्थ वॉल प्रोडक्शन जो है सर का, वो आपने कब चालू किया? मैंने एक्चुअली 2018 में इसकी नींव डाली, अक्टूबर 2018 में। यू एंजॉय एक्टिंग मोर और डायरेक्शन ऑनेस्टली? इट्स लाइक आस्किंग मुझे मेरी लेफ्ट आई अच्छी लगती है राइट आई। विजन तो दोनों से मिलता है। एक मिथ एक्टर्स के बारे में जो आप तोड़ना चाहेंगे अभी, जो लोग परसेप्शन बना के रखते हैं जो उस तरफ है कैमरा के, यानी ये लोग नहीं, उस तरफ जो है कैमरा पे, वो एक्टर्स को सोचते हैं, क्या एक ऐसा मिथ है जो आप ब्रेक करना चाहेंगे अभी? एक्टर्स हमेशा सुंदर दिखते हैं, ये मिथ है। एक्टर्स भी नॉर्मल इंसान जैसे होते हैं, उनके भी बैड डेज होते हैं, और जिनके बाल होते हैं उनके बाल भी सुबह उठते हैं तो बिखरे हुए होते हैं। लास्ट में एक मैसेज आप एस्पायरिंग एक्टर्स और डायरेक्टर्स को क्या देना चाहेंगे? सीखते रहो। नमस्ते सर। नमस्ते। वेलकम टू सीकर नेटवर्क। थैंक यू। ऑल गुड सर? या ऑल गुड। मैं सवाल अब तभी पूछूंगा जब आप कप उठाओगे। तो सर कैसा सब चल रहा है आपका? गुड इनफ, लाइफ इज गुड, ऑल गुड। सो चेन्नई रोड से यहाँ तक आने में कैसा लगा? मतलब आपको कितना ट्रैफिक, आज बहुत ट्रैफिक है वैसे। बारिश का मौसम है, ट्रैफिक तो, और मुंबई का तो जानते हो, ट्रैफिक बारिश हुई तो कहीं ना कहीं तो फंसना ही है। ऑल गुड। मुंबई में जो रहते हैं उनको तो आदत लग जाती है, फिर जो बाहर से लोग आते हैं वो बोलते हैं बड़ा ट्रैफिक था, बड़ा ट्रैफिक था। हम लोगों को भगदड़ की जिंदगी की आदत है, तो और फिर जो लोग भगदड़ करते हैं उनको भी लोग बोलते हैं कि यार ये तो मुंबई वाला है, भगदड़ करता है। हाँ, इसलिए ये तो हमें हर मुंबई- चीज में देखो, अगर ट्रैफिक हो तो भी लोग बोलते हैं, नहीं होता तो भी लोग बोलते हैं। हम लोगों को भगदड़ की ज़िंदगी की आदत पड़ गई है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम जो मुंबई वाले हैं, या प्रोबेबली मेट्रोपॉलिटन सिटी वाले, बैंगलोर दूसरे भी हो सकता बैंगलोर वाले भी, बट खासकर मुंबई वाले, मैं मुंबई वालों को, मैं उनके लिए बात कर सकता हूँ। इसीलिए हम वैकेशन के लिए जाते हैं, क्योंकि सुबह उठ से रात सोने तक हम लोगों की ज़िंदगी भागने में ही लगी रहती है। यानी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर मुंबई वाला कहीं सेटल हो सकता है दुनिया में, तो बेस्ट प्लेस है न्यूयॉर्क, क्योंकि मुंबई और न्यूयॉर्क बहुत सिमिलर है, दोनों सोते नहीं। और आपकी फील्ड में तो बहुत स्ट्रेस होता होगा एक्टिंग में। अगर आप अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं तो स्ट्रेस नहीं है। तो स्ट्रेस में आप करते क्या? मतलब स्ट्रेस तो होता होगा, मतलब काम का इतना वर्कलोड हो जाता होगा, तो अगर आप अपने प्रोफेशन को, अपने जॉब को एंजॉय करते हो तो काम काम नहीं लगता। ये सच में है। या आई लव माई वर्क, आई टोटली लव माई वर्क, वेदर आई एम परफॉर्मिंग, वेदर आई एम राइटिंग, या मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अपना थिएटर प्ले, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मुझे कभी वो काम काम नहीं लगता। इट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक, मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे जीता हूँ, तो मेरा वो मेरी नॉर्मल लाइफ है वो। अच्छा, तो मतलब आपने फॉर्मल एजुकेशन करी है एक्टिंग की? हाँ, मैंने मिठीबाई कॉलेज में 91-92 के बैच में मैंने पराग विजय दत्त ड्रामा एकेडमी हुआ करती थी। गुजराती के बहुत ही सीनियर एक्टर विजय दत्त जी थे, तो उन्होंने अपने बेटे की याद में ये पराग विजय दत्त ड्रामा एकेडमी बनाई थी, तो मैं वहाँ से पास आउट हूँ। अच्छा, मिठी भाई में आप कौन से बैच से थे? 91-92। तो आप तो या आई जस्ट जॉइन एंड मैंने अपना वहाँ पे डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स भी नहीं, किया। वहाँ से काफी आपकी फील्ड में एक्टर्स डायरेक्टर्स हाँ, है, हाँ, हाँ, आतिश बिल्कुल। कापड़िया, आपने या, जेडी या, मजेठिया, देवेन भोजानी। देवेन भोजानी, आतिश कापड़िया, जेडी मजेठिया, विवेक ओबेरॉय। आप ऑफ कैमरा बता रहे थे विवेक ओबेरॉय आपका सीनियर था। बहुत सारे। एंड वन ऑफ द रीज़न मिठीबाई कॉलेज का ये भी रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए वो बहुत ही रिनाउंड रहा है। अभी भी है? अभी भी है? चाहे वो ड्रामा टीम हो वहाँ की, या फिर एनसीसी वाले हो, कल्चरल एक्टिविटी बहुत यानी फॉर दैट एनएम भी, मिठीबाई भी, और ये सब इट कम्स अंडर वन रूफ ओनली, तो कल्चरली बहुत स्ट्रांग रहा है एक्टिविटीज़ में। तो आपने एक्टर बनने का एनएम में सोच रहा है या उससे पहले ही सोच लिया था आपने?
वो सब एक्टिविटीज जब हो रही थी तब आपको दिमाग में आया कि नहीं, ये एक बहुत ही अच्छा हादसा बोले या किस्सा बोले मेरी ज़िंदगी का। मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था स्कूल में, तो एज़ यूजुअल जो 26 जनवरी के लिए स्कूल में एक्टिविटीज़ करवाते हैं कि भाई परेड वगैरह ऐसा, परेड करवा ली, या स्टेज है तो डांस परफॉर्मेंस हो गई, छोटी सी स्किट बन गई। तो हमारे क्लास में वो 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट किसी को इकट्ठा करके वो लोग कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो दे डिड अ स्मॉल स्किट, एक नौकर और एक मालिक की। तो पहले उन्होंने मुझे कास्ट किया था मालिक के रोल के अंदर, बिकॉज मैं अच्छा खासा चबी सा बचपन से रहा हूँ, गोरा गोरा था, और उस ज़माने में मेरे घुंघराले बाल हुआ करते थे। तो दे गेव मी रोल ऑफ मालिक। मेरे साथ दूसरा जो लड़का था जो नौकर का रोल कर रहा था, वो नौकर के डायलॉग्स ज़्यादा थे और वो कहीं ना कहीं बोल नहीं पा रहा था। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड का, यानी बहुत ही छोटा सा बच्चा 5 साल का, तो बोल नहीं पा रहा था, ठीक से बोल नहीं पा रहा था। तो टीचर्स ने स्विच किया कि भाई संजय को नौकर बनाओ क्योंकि डायलॉग ज़्यादा है, और इसको मालिक बना दो। तो आप कितने साल के थे? फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में थे? फर्स्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड तब तो कुछ पता ही नहीं होता, तो टीचर्स बोले वही हमारे सब कुछ टीचर ने बोल दिया यहाँ खड़े हो जाओ, ऐसे लाइन बोल दो, ये करना है वो करना है। बट मैं वो नटखटपन जो है वो आंखों में बहुत था, तो कहीं ना कहीं टीचर को लगा कि हाँ ये थोड़ा सा नटखट इसके अंदर है, किरदार में भी नटखटपन है, तो स्विच्ड इट एंड इट वर्कड। तो कहीं ना कहीं वो फिर अप्रिसिएशन मिला और स्कूल की तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो मिला कि अच्छा काम किया है। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब अप्रिसिएशन मिला तो इट वाज लाइक कि अच्छा लगा। और फिर हर साल टीचर 26 जनवरी को कुछ ना कुछ करवा ले। भाई डांस परफॉर्मेंस में संजय का नाम पहले पूछना ही नहीं है कि भाई संजय ठक्कर, आगे का लिस्ट बनाओ, चलो संजय ठक्कर इज देयर। आप तो रहोगे, कोई रहे ना रहे। हाँ, 26 जनवरी में परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं मुझे रखा जाता था, क्योंकि डिफॉल्ट में संजय ठक्कर करेगा, बाकी का लिस्ट बनाओ कौन कौन है। ये बहुत सारे लोगों में देखा मैंने, जो सीकर्स होते हैं ट्रू, वो हमेशा पहले आ ही जाते हैं, कैसे मतलब जो वो काम करते रहते हैं और फिर लोग नोटिस करते हैं उनको कि इसमें कुछ बात है। इट हैपेंड। अब वो बोलते हैं ना कि एक टर्म है, हालांकि नॉट अ वेरी गुड टर्म, एक्टिंग का कीड़ा। तो वो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरे साथ हुआ, और फिर वो सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, हर साल जो 26 जनवरी के लिए मेरा नाम लिख दिया जाता था। फिर एलोकेशन कंपटीशन में भी कि यार ये बोलता बहुत है, प्रभुत्व अच्छा है, लैंग्वेज पे कंट्रोल अच्छा है, तो एलोकेशन कंपटीशन में भी मेरा नाम लिख दिया जाता था। स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी, तो सारी चीज़ें हो रही थी। तो एक अननोन तरीके से कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी बन रहा था, और एक इच्छा पनपने लगी कि यार ये तो मज़ा आता है। और जैसे ग्रो करता गया वैसे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये प्रोफेशन भी होता है। वो तो करने में मज़ा आता है, लेकिन जो चीज़ करने में मज़ा आती है वो अगर प्रोफेशनल है तो क्यों ना उसी को किया जाए। हाँ, तो उसी में अपनी स्किल्स आपने डेवलप उसी में किया जाए। हाँ। तो जब कॉलेज में स्टेप किया, मिठी बाई कॉलेज तो एक्स्ट्रा करिकुलर। तो आपने उसके लिए ज्वाइन किया मिठी बाई कॉलेज, या पढ़ाई के लिए? मतलब नहीं, मेरा नॉर्मल था। बट कहीं ना कहीं आप जब कॉलेज ढूंढते हो तो ये भी देखते हो ना कि भाई क्या क्या और है, क्योंकि भाई अब 15 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में जब आप एकदम 10th पास करके निकले होते हो, तो ऐसा लगता है कि यार पढ़ाई से छूटे, थोड़ा सा एक कॉलेज की लाइफ जिएंगे। सेम रीजन सर, मैंने भी इसलिए कॉलेज की लाइफ जिएंगे थोड़ा सा, क्योंकि क्या है ग्रो होते होते हमारे वो जो यहाँ वहाँ हम लोगों को पता भी चलता है कि यार अभी और पेरेंट्स का भी ये होता है कि बेटा आप पढ़ ले, 10th तक पढ़ ले, फिर तो कॉलेज में अच्छी सी लाइफ जीने मिलेगी। तो वो एक आशा के साथ मिठी बाई कॉलेज मिला, अरे वाह चलो, तो मिठी बाई कॉलेज गया, वहाँ पर डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स किया, एंड
डिप्लोमा कंप्लीट किया एंड विद इन आई डिड माई डिप्लोमा कंप्लीटेड इन अक्टूबर एंड नवंबर में मैं गुजराती थिएटर में बैक स्टेज में लग गया। तो सिंस देन बैक स्टेज कर रहा था सीखते 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 वेंट टू हिंदी थिएटर। तो कोई ऐसा मोमेंट ऑफ रिजेक्शन था आपकी लाइफ में जिसने आपको चेंज कर दिया, मतलब कोई रिजेक्शन मिला हो आपको जिसके बाद आपने बोला अब तो मैं एक्टर बनकर ही दिखाऊंगा, ऐसा कुछ? कहते हैं कि एक इंसान पूरी जिंदगी में जितने रिजेक्शंस देखता है ना, एक कलाकार मैं एक्टर या सिंगर या इसकी बात नहीं कर रहा, कलाकार हाँ कलाकार रोज उतनी रिजेक्शंस देखता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक एक्टर या एक कलाकार रोज उतनी रिजेक्शंस देखता है जितना एक इंसान, एक आम इंसान पूरी जिंदगी में देखता है। तो कितने रिजेक्शंस देखे होंगे? तो आपको पहली बार हर्ट हुआ था रिजेक्शन के बाद, या आपने बोल दिया था कोई इट्स ओके चलो नेक्स्ट मूव ऑन? इनिशियली ये था कि भाई सीखना है तो रिजेक्शंस तो आएंगे ही। मैं कोई भाई ऐसा तो हूँ नहीं, तो इंसान तो हूँ नहीं कि आते के साथ ही भाई कुछ बन जाऊँ। हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। शाहरुख खान ने भी मेहनत की, मनोज बाजपेयी ने भी मेहनत की, लेजेंड्स मिस्टर बच्चन अभी भी मेहनत करते हैं। तो जिस दिन, या ये मेरा मानना है कि जिस दिन आपको लगता है कि मुझे आ गया सब, वो फिर आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो आपको 100% तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि हर प्रोफेशन एक समंदर जैसा होता है और हम जितना भी जान ले वो एक बूंद जितना, एक कतरे जितना ही होता है। तो समंदर जानने के लिए तो एक जन्म ही कम है। तो आप अभी भी रोज कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। यस, जैसे आप ऑफ कैमरा पे कह रहे थे कि आपने अपने स्टूडेंट से भी सीखते हैं आप, जिनको आप ट्रेन करते हैं। बिल्कुल। तो उनसे क्या सीखने को मिलता है आपको, लाइक क्या चीज़? सी, आज से अभी मैं जब कॉलेज में था 91-92 डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स मैंने किया। उस वक्त हमारी दुनिया को देखने का नज़रिया अलग था। अब आज का जो जनरेशन है वो इतना शार्प है और दुनिया को इतनी छोटी उम्र में इतने अलग अलग पैमानों से उन लोगों ने देखना शुरू कर दिया है ना, कि ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ तो आती ही नहीं है, ये उनसे सीखने वाली चीज़। जैसे क्या चीज़? कोडिंग। हाँ, अब कोडिंग, मैं आज की उम्र में भी कोडिंग मुझे नहीं समझ में आता कुछ। व्हाट कोडिंग इज, कोडिंग सिर्फ ये मेरे लिए शब्द है जो मुझे एक, मैं थोड़ा सा इंक्विजिटिव हो जाता हूँ। कोई चीज़ ऐसी होती है ना जो नहीं समझ में आती है, ऐसा लगता है यार। और छोटे बच्चे स्कूल में कोडिंग सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है यार ये तो छोटे बच्चे अगर स्कूल में सीख रहे हैं और अगर इतने साल के होने के बावजूद भी मैं नहीं सीख पाया हूँ, यानी अब जान रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि यार सीखना अभी भी और सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना है। और मैं जब से डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया, थिएटर कर रहा हूँ, सीरियल की, फिल्म की, लेकिन बहुत कुछ सीखना है। समंदर है। तो अपने आप प्रोडक्शन कब खोला आपने? फोर्थ वॉल प्रोडक्शन जो है सर का, वो आपने कब चालू किया? मैंने एक्चुअली 2018 में इसकी नींव डाली, अक्टूबर 2018 में। लेकिन मैं अपना प्ले रिलीज़ करने वाला था 2020 में और कोविड का बंद आ गया। तो मार्च प्रोबेबली 25 तारीख को, 2020 मार्च 25 तारीख को बंद हुआ और मैं कुछ 28 या 30 तारीख को अपना शो करने वाला था एंड वो बंद हो गया। उसमें मेरी टीम पूरी बिखर गई। फिर होते 2022 तक खिंच गया, तो सब धीमा ही चल रहा था। फिर लोग लग गए काम में अपने। तो आपका मोटिव क्या था ये फोर्थ वॉल प्रोडक्शन बनाने का? एक्टिंग करते करते कहीं ना कहीं लगा कि सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, तो आई जस्ट वांटेड टू टेक अ बैक सीट, कि थोड़ा सा रुक जाऊं, थोड़ा सा थम जाऊं और कुछ एक्सप्लोर और करूं।
डायरेक्शन में इंटरेस्ट था, तो सोचा कि अपना ही प्रोडक्शन थिएटर, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट, एक्सपेरिमेंटल थिएटर जो हम करते हैं, एमेच्योर थिएटर, मतलब छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो किया जाए एंड लेट्स ट्राई समथिंग बियॉन्ड एक्टिंग, क्योंकि इतने साल एक्टिंग तो की, बट कैमरा के सामने स्टेज पर हमेशा रहना, बट इस तरफ की जो जिम्मेदारियां हैं वो एज एन एक्टर से कई ज़्यादा हैं, तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर दैट एज। तो आपने अब तक क्या, मतलब जिम्मेदारियां ज़्यादा है, मतलब क्या और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डायरेक्टर की? सी एक पेंटिंग होती है, बराबर। अब पेंटिंग के अंदर आपने दो लोग बना दिए, गांव का सीन आप बता रहे हो, तो समझिए कि दो लोग हैं जो नदी के किनारे बैठे हुए हैं, बादल है, पहाड़ है, तो ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हुए हैं, बराबर। लेकिन एक पेंटर के लिए वो एक पूरा कैनवास है। तो व्हेन यू आर डायरेक्टिंग, आप वो किरदार को भी रंग दे रहे हो, दो लोग नदी किनारे बैठे हुए हैं उनको भी रंग आप अपने इमेजिनेशन से दे रहे हो। बादल भी, आपको बादल हो सकता है आप बोले कि बादल है तो मैं वाइट बनाऊं, कोई बोलेगा ब्लैक है, अंधेरा हो रहा है, बारिश होने वाली है तो ब्लैक बनाऊं, कोई बोलेगा ब्लू बनाऊं। तो मैं डायरेक्टर हूं, मेरा बादल किसी भी रंग का हो सकता है, मेरा आसमान किसी भी रंग का हो सकता है, मेरा पेड़ किसी भी रंग का हो सकता है, तो वो मेरा विजन है। तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। प्लस जिम्मेदारियां प्रोडक्शन की भी जो होती है, क्योंकि आप प्रोड्यूस करते हो तो फाइनेंसेस भी आपको संभालना है, डेट्स आपको संभालनी है, तो उसको मैनेज करते 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 चीज़ें सीखना। सो इट वाज गुड, लाइक आई एंजॉय यू एंजॉय एक्टिंग मोर और डायरेक्शन, ऑनेस्टली? इट्स लाइक आस्किंग मुझे मेरी लेफ्ट आई अच्छी लगती है राइट आई, विजन तो दोनों से मिलता है। तो बेस्ट आपका ऑनसेट एक्सपीरियंस कौन सा था एज एन एक्टर? आपने इतना काम किया है इंडस्ट्री में, बेस्ट ऑनसेट एक्सपीरियंस? मैंने अदालत सीरियल में 2 एपिसोड किए थे रोनित रॉय जी के साथ, एंड आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद हिम। बहुत अच्छे इंसान है। इज अ जेंटलमैन, इज अ जेंटलमैन। एक तो प्रोफेशनली सीनियर एक्टर, बट घमंड नहीं, वो दूसरे एक्टर को भी एक्टर मानते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं, विच इज़ आई थिंक हर कलाकार को वो रखना चाहिए कि आप कितने भी सीनियर हो जाएं, बट आप सीनियर होने से दूसरा अगर आ रहा है तो वो खराब एक्टर होगा ये ज़रूरी नहीं। बहुत लोग करते हैं क्या ऐसा? देयर आर पीपल जिन लोगों का एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है। तो आप कैसे डील करते हो उनसे फिर? अब इतने साल इंडस्ट्री में निकाल दिए हैं तो गेंडे की चमड़ी बन गई है, थिक स्किन। क्योंकि मैं काम करने आया हूँ ना, हाँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। यू डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली ना, किस बात का पर्सनली? मेरे घर का चूल्हा थोड़ी ना वो लोग चला रहे हैं। आज मुझे हर्ट होगा तो कोई मुझे मनाने नहीं आने वाला। तो आप खुद को ही ऐसे हाँ उठाते? सीधी बात है। तो एक मिथ एक्टर्स के बारे में जो आप तोड़ना चाहेंगे अभी, जो लोग परसेप्शन बना के रखते हैं जो उस तरफ है कैमरा के, यानी ये लोग नहीं, उस तरफ जो है कैमरा पे, वो एक्टर्स को सोचते हैं, क्या एक ऐसा मिथ है जो आप ब्रेक करना चाहेंगे अभी हमारे शो पे एक्सक्लूसिव एकदम? अच्छा, एक्सक्लूसिव जो आपने कहीं नहीं बोला। हाँ भाई आज बोलिए। ओके, एक्टर्स हमेशा सुंदर दिखते हैं, ये मिथ है। क्यों, आप सुंदर हो? ये सब जब सो के उठते हैं तो सब कैसी हालत में होते हैं, तो ऐसा नहीं है। यानी भाई सीरियल्स वाली बात अलग होती है कि जब सोते हैं तब भी एकदम सूटेड बूटेड रहते हैं, एकदम टिप टॉप रहते हैं। एक्टर्स भी नॉर्मल इंसान जैसे होते हैं,
उनके भी बैड डेज होते हैं, और जिनके बाल होते हैं उनके बाल भी सुबह उठते हैं तो बिखरे हुए होते हैं। वो भी नॉर्मल रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, यही सब खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट एक्टर्स को हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और कुछ एक्टर्स इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि रियल लाइफ में आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये इंसान कुछ खाना खाता भी है या नहीं। जैसे आप किसको जानते हो ऐसे, कोई है एक्टर? मोस्ट ऑफ द एक्टर्स, क्योंकि क्या है, देयर आर सर्टन थिंग्स जो स्क्रीन पे आपको जैसे अगर मैं अभी स्क्रीन पे हूँ तो मैं बहुत ह्यूज लगूंगा, बल्कि लगूंगा मैं, तो दे वर्कआउट कर रहे हैं, चिजल्ड फेस रखना है, जॉ लाइन शार्प होनी चाहिए, बहुत सारे। हाँ, एक मिथ ये भी है कि लोग ये समझते हैं कि एक्टिंग जिम में सीखी जाती है। जिम में सीख सके मतलब? क्योंकि लोग एक्टर बनने के लिए जिम में जाते हैं। अच्छा, तो बजाय उनको बॉडी बनाने से आप एक हेल्दी इंसान बन सकते हो, लेकिन एक्टिंग सीखने के लिए तो आपको इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा या थिएटर करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सीखो, क्राफ्ट को सीखो। करेक्ट। हेल्थ को ध्यान रखना है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत नेसेसरी चीज़ है ये कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, जिमिंग करें, वर्कआउट करें, खाने पे ध्यान रखें, बर्गर्स, फ्राइज एंड प्लीज़ डोंट अवॉइड। लेकिन एक्टिंग सीखनी है तो भाई एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, ड्रामा ग्रुप्स हैं। आप एक्टिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं, कॉस्टली लग रहा है, किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करो ना, व्हाई नॉट? तो थिएटर करना ज़रूरी है हर आर्टिस्ट के लिए, आपको ऐसा लगता है पर्सनली? मेरा मानना है थिएटर मेक्स यू बेटर इन योर क्राफ्ट, बेटर एज अ पर्सन ऑल्सो, या फिर एज अ पर्सन तो बहुत ज़रूरी है। कैसे, मतलब थिएटर कैसे हेल्प करता है एज एन इंडिविजुअल टू ग्रो एज अ पर्सन, एज अ सीकर ऑल्सो? एक बात बताऊंगा, बहुत सारे शाई लोग होते हैं जिनका पब्लिक स्पीकिंग का प्रॉब्लम होता है कि भाई कुछ बोल दिया, कैसे बोलूँ मैं, कैसे बात करूँ। अगर आप थिएटर सीखते हो, चाहे आप एक्टर बनना चाहो या नहीं, थिएटर आपके अंदर से शाइनेस निकालने में मदद करता है। थिएटर आपको बोलना सिखाता है। बोलना यानी कब बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना। और ये बड़े बड़े लोग हैं ऐसे जिनको ये तीनों गुण एक साथ नहीं समझ में आते। उन्हें शायद कब बोलना पता है, पर क्या बोलना और कितना बोलना नहीं पता। उन्हें शायद क्या बोलना पता है, पर कब और कितना बोलना वो नहीं पता। और शायद उन्हें ये पता है कि कितना बोलना है, बट कब और क्या बोलना है ये नहीं पता। तो आपके थिएटर ग्रुप में कोई ऐसा, आपके स्टूडेंट्स में ऐसा कोई स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने आपको मतलब एकदम ऐसे कर दिया हो कि यार क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? तो जब आया तो उतना अच्छा एक्टिंग नहीं करता था, फिर उसके बाद उसने ग्रोथ दिखाई हो? ग्रोथ तो हर किसी में भी होती है, हर किसी में। बहुत सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ, एक इंसान में और एक बटरफ्लाई में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। कैसे मतलब? बटरफ्लाई बनने से पहले का उसका जो कीड़े का स्टेज जो होता है, तब उसको एहसास होता है कि ककून के अंदर, हाँ, मैं वहाँ से बटरफ्लाई बन सकता हूँ। नहीं, वो जो स्टेज है ककून वाला, ये ज़िंदगी है, और ये जब आप उसमें से पार होते हो तो आप बटरफ्लाई बनोगे। अब कितने रंगीन बनोगे, कितने खूबसूरत बनोगे, वो तो आप जब बनोगे तब पता चलेगा। लेकिन ज़िंदगी आपको सिखाती है, और थिएटर वो सीखने में मदद करता है। तो आपकी फेवरेट बटरफ्लाई कौन थी आपके स्टूडेंट में से? किसी एक का जिक्र जैसे मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था आपको उससे, पर उसने जो ग्रोथ दिखाई वो अलग लेवल पे थी। मेरी एक्सपेक्टेशन कभी किसी से रही नहीं है।
मैं सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम जब आए थे और तुम जब यहाँ से जाओ तो तुम्हें लगे कि मैं एक बेहतर इंसान बन गया हूँ, क्योंकि एक अच्छा एक्टर एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। ऐसा सच में जरूर। मेरा मानना है, हाँ। मेरा मानना है कि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तो आप ज़्यादा टिकोगे नहीं, क्योंकि कला आपको साथ दे रही है, लेकिन आपका नेचर जो है ना वो आपको फंसा देगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं घमंड आ जाएगा कि भाई मैं तो बाद में हाँ मैं तो ये कर लेता हूँ, मैं तो वो कर लेता हूँ, मुझसे पहले कई आए, मुझसे बाद में कई आएंगे। लेकिन अगर मैं अच्छा इंसान हूँ, हो सकता है मेरा वक्त 19-20 चले, काम कम ज़्यादा हो, लेकिन काम होगा। कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे कि यार ये बंदा अच्छा है, एक्टर अच्छा है, उसका वक्त 19-20 चल रहा है, लेकिन बुलाओ। ये आदमी काम करता है तो टेंट्रम नहीं है, बेफिजुल के लोग अपने साथ लेके घूमना दिखाने के लिए कि मैं कोई टॉप एक्टर हूँ, या चीज़ों की डिमांड करते रहना कि ये लेके आओ वो लेके आओ। भाई इतनी ज़रूरी थी तो तुम खुद कैरी कर लेते। अगर मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है तो मैं कम से कम अपने लिए कॉफ़ी तो कैरी कर ही सकता हूँ। हाँ, अगर मुझे कॉफ़ी फिर से चाहिए तो मैं भाई रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई कॉफ़ी मिल सकती है क्या, थकान हो रही है, थोड़ा फ्रेश होना है, तो कोई भी दे देगा। जाता है। हाँ। चाहे मैं थिएटर कर रहा हूँ, चाहे सेट मैं पे फिल्म या टेलीविज़न कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सेट पे स्पॉट वाले होते हैं, चाय पानी खाना पीना हाँ। कभी कोई कमी नहीं होती है। सो सर इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू। तो लास्ट में एक मैसेज आप एस्पायरिंग एक्टर्स और डायरेक्टर्स को क्या देना चाहेंगे? जो हमारा ये कल्पेश भाई भी बैठे हैं, अब इसको भी डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, तो क्या ऐसे सीकर्स को आप क्या एक एडवाइस देना चाहोगे आप? बहुत सिंपल है, सीखते रहो, अपने स्किल्स पे काम करते रहो, और कभी ये मत सोचना मुझे सब आता है, क्योंकि जहाँ आपको लगा मुझे सब आता है वो आपका अंत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।